वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक जो कि है हमारा डिप्लॉयमेंट। सो अभी हमारा कुबरनेट के अंदर जो हमारे वर्कलोड चल रहे हैं, वर्कलोड के टेस्ट में हमने पॉड हम देख चुके हैं, ठीक है। रेप्लिका सेट हम देख चुके हैं, RS। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो हमारा वर्कलोड है वो है हमारा डिप्लॉयमेंट। ओके, सो व्हाट इज द डिप्लॉयमेंट। पॉड हमने पढ़ा कि एक पॉड है, पॉड के अंदर कोई भी कंटेनर चलते हैं। अगर वो पॉड हमारा डिलीट होता है तो वो दोबारा क्रिएट होगा उस पे जो पॉलिसी डिफाइन है, रीस्टार्ट पॉलिसी, उनके अकॉर्डिंग। ओके, और किसी वजह से अगर ये वे पॉड डिलीट हो गए तो उनको कौन मैनेज करेगा। नंबर ऑफ रेप्लिकाज अगर हमें चलानी है तो हम चला सकते हैं, बट अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको कौन मैनेज करेगा। सो उसके लिए सॉल्यूशन निकल के आया आपका रेप्लिका सेट। रेप्लिका सेट क्या है कि आपके जो मल्टीपल पोर्ट चल रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल पोर्ट जो चल रहे हैं उन पे एक लेवल लगा हुआ है, यानी कि आप टैग बोल सकते हैं उनको, ठीक है, जो कि आपका जैसे प्रोड के कुछ पोर्ट चल रहे हैं, कुछ आपके डेटाबेस के या डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ पोर्ट चल रहे हैं। सो उन पोर्ट पे अलग अलग टैग लगे हुए हैं, उन टैग के अकॉर्डिंग रेप्लिका सेट उनको मैनेज करता है। ऑलराइट, तो जब ये सारा काम यहाँ पर हो रहा है तो डिप्लॉयमेंट क्यों आई है। डिप्लॉयमेंट इसलिए आई है, आपको पता है रेप्लिका सेट के अंदर हमारे पोर्ट 10 पोर्ट चल रहे हैं और 10 पोर्ट जो मैनेज कर रहा है वो लेवल के अकॉर्डिंग, जो पोर्ट पे हमने लेवल लगाया हुआ है वो हमने लगाया हुआ है ऐप इजिकल टू, सपोज कीजिए हमने लगाया हुआ है एनजीनिक्स। ओके, सो रेप्लिका सेट को भी हमने ये बता रखा है सेलेक्टर के अंदर। सेलेक्टर के अंदर क्या बता रखे कि आप ऐप इजिकल टू एनजीनिक्स वाले जितने भी पोर्ट हैं उनको आप मैनेज करोगे, राइट। ये काम करता है आपका रेप्लिका सेट। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है, अगर आपके पोर्ट के ऊपर जो आपका एप्लीकेशन है उसका वर्जन चल रहा है, सपोज करो V1.0, इस वही V1.0 से आपको V1.1 में जाना है, यानी आपको अपना एप्लीकेशन को अपग्रेड करना है। ओके, सो आप क्या करोगे, इजीली कर सकते हो 1.1 में। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ दिस वर्जन, अगर ये कोई फेलियर होता है ये वर्जन, तो आप दोबारा से रोल बैक नहीं कर सकते सेम प्रीवियस वर्जन पर। ये इसका क्या था, ड्रॉबैक था। ओके, सो इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है हमारा डिप्लॉयमेंट। ओके, सो आप क्या क्रिएट करते हो, यहाँ पर डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते हो। यही आज का हमारा टॉपिक है, यानी डिप्लॉयमेंट क्या है, रेप्लिका सेट से कैसे अलग है, वो मैंने आपको बता दिया कि रेप्लिका सेट में क्या प्रॉब्लम थी कि आपके जो एप्लीकेशन के जो पोर्ट हैं उन पे जो वर्जन चल रहा है उनको अपग्रेड करना, बट उनको रोल बैक करना उसमें प्रॉब्लम होती थी, कर ही नहीं सकते थे। ओके, डिप्लॉयमेंट में ये सॉल्यूशन है इसका, और कैसे हम रोल आउट करते हैं और कैसे रोल बैक करते हैं वो हम चीज़ देखेंगे। डिप्लॉयमेंट का एक्चुअल वर्क फ्लो क्या होता है, और डिप्लॉयमेंट से जितने भी हमारे कमांड्स हैं और उनके स्ट्रेटजीज हैं उनको सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है डिप्लॉयमेंट क्या है। सो डिप्लॉयमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया डिप्लॉयमेंट क्या है। डिप्लॉयमेंट एक आपका वर्कलोड रिसोर्सेज है, ठीक है, यानी कि जो आपका KTES डिप्लॉयमेंट जो है वो आपका वर्कलोड का एक रिसोर्सेज है, करेक्ट। रेप्लिका सेट की तरह ये भी क्या करता है, पोर्ट को मैनेज करता है, पोर्ट मैनेज करता है, करेक्ट। लेकिन ये क्या है, ये डिप्लॉयमेंट के अंदर एक पावरफुल फीचर है, वो क्या कर सकता है, रोल आउट कर सकता है एंड एज वेल एज रोल बैक कर सकता है। ये फीचर आपका रेप्लिका सेट में नहीं था। डिप्लॉयमेंट का वर्कफ्लो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, एक YML फाइल लिखी जाती है। आपको पता है कि कोई भी हमको ऑब्जेक्ट अगर डिप्लॉय करना है तो उसके लिए हम YML फाइल लिखते हैं कुबरनेट के अंदर, जिसमें हम डिप्लॉयमेंट के ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं। ओके, क्या डिफाइन करते हैं,
ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी क्या क्या क्रिएट होना है वो सारी चीज़ें। और उस वाइल फाइल में हम डिप्लॉयमेंट के ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं और साथ में पोड के टेम्पलेट डिफाइन करते हैं। ठीक है, टेम्पलेट होता है किस चीज़ का? पोड का, जिसमें हम क्या डिफाइन करते हैं? कंटेनर होते हैं हमारे, इमेजेस होती हैं, कौन सी हमको इमेजेस लेनी है ना। टैग हमारे होते हैं, कौन से टैग हमें डिफाइन करने हैं, टैग इन द सेंस के लेवल्स। उसके बाद क्या करते हैं, उस फाइल को आप डिप्लॉय करोगे, सिंपल है ना, kubectl कमांड के थ्रू, क्रिएट के थ्रू या अप्लाई के थ्रू। सो डिप्लॉयमेंट क्रिएट होती है, डिप्लॉयमेंट जैसे ही क्रिएट होगी उसके अंडर में क्या होगा, उसके अंडर में एक रेप्लिका सेट क्रिएट होगी। ओके, रेप्लिका सेट क्रिएट होगी और रेप्लिका सेट के अंदर क्या होगा, रेप्लिका सेट क्या करती है, रेप्लिका सेट क्या करेगी, पोड क्रिएट कर देगी, आपके पोड्स क्रिएट कर देगी। कितने पोड क्रिएट करेगी, जितने हमने YML फाइल में रेप्लिका दी हुई है। ओके, नंबर ऑफ पोड्स दिए हुए हैं, रेप्लिका दिए, उतने पोड ये क्रिएट कर देगी। ओके, सो इसका मेन मतलब ये काम कैसे करती है जो डिप्लॉयमेंट है। अभी डिप्लॉयमेंट मैंने बोला डिप्लॉयमेंट क्रिएट होती है, डिप्लॉयमेंट के अंदर रेप्लिका सेट क्रिएट होती है। कैसे, आपको पता है जब रेप्लिका सेट बनती थी, रेप्लिका सेट क्या करती थी, उन पोड को मैनेज करती थी जिन पोड पे लेवल डिफाइन है। यहाँ पर लेवल डिफाइन है क्या, ऐप इज इक्वल टू एनजिनिक्स। ओके, और रेप्लिका सेट में हमने सेलेक्टर दिए हुए हैं। सेलेक्टर क्या मैंने बताया हुआ है, ऐप इज इक्वल टू एनजिनिक्स। दोनों सेम होने चाहिए, ये और लेवल दोनों सेम होंगे तब जाके रेप्लिका सेट क्रिएट होती थी। ये हमने लास्ट लैब में करके देख लिया था। अगर हम चेंज करते हैं, इनको डिफरेंट करते हैं तो ये आपकी YML फाइल क्रिएट ही नहीं होगी, वहाँ पे एरर दे देगी। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ क्या थी कि जब भी नए वर्जन में हम जाते थे, पुराने वर्जन से नए वर्जन में अपग्रेड करते थे अपने पोड को, तो पुराने वर्जन का तो कोई चीज़ ही नहीं थी यहाँ पे, मतलब कुछ भी डेटा नहीं था, तो इसलिए रोल बैक करना मुश्किल था। अभी क्या करता है डिप्लॉयमेंट, क्या करता है डिप्लॉयमेंट क्रिएट होगी, डिप्लॉयमेंट के अंदर रेप्लिका सेट क्रिएट होगी और उसके बाद आपके पोड क्रिएट होंगे। अब सपोज करो इस पोड, ये जो हमारे पोड चल रहे हैं उन पे वर्जन 1.0 चल रहा है, इसको हमें वर्जन 1.0 में करना है। तो डिप्लॉयमेंट क्या करती है, डिप्लॉयमेंट ये करती है कि एक रेप्लिका सेट और बनाएगी, न्यू रेप्लिका सेट। ओके, एक नई रेप्लिका सेट बना दी उसने। ठीक है, किसके साथ, वर्जन 1.1 के साथ। ओके, 1 के साथ उसने क्या किया, रेप्लिका सेट के अंदर क्या बने, पोड बने, पोड्स क्रिएट हुए। और कौन से क्रिएट हुए, वर्जन 1.1। यहाँ क्या होंगे, यहाँ वाले जो पोड हैं, यानी अगर सपोज करो यहाँ पे 5 पोड चल रहे हैं, तो क्या करेगा, एक पोड उठेगा यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा पोड उठेगा यहाँ पे आ जाएगा, करते करते यहाँ पे नंबर ऑफ पोर्ट कितने रह जाएंगे, 0, और यहाँ पे आ जाएंगे 5। यानी कि सारे के सारे पोर्ट जो हैं वो आपके अपडेट हो जाएंगे। ओके, सो अपडेट हो जाएंगे तो ये रेप्लिका सेट आपकी डिलीट नहीं होगी, एज इट इज रखी रहेगी। बस इसमें क्या है, आपके पोर्ट 0 रहेंगे, कोई भी पोर्ट नहीं चलेगा। जैसे कि कैसे, जैसे रेप्लिका में हम क्या बताते थे, रेप्लिका अगर हमारे 5 है ना, 5 डिजायर्ड वैल्यू दे दी हमने, 5 का मतलब कि 5 पोड चलने चाहिए। और हमने दोबारा से रेप्लिका क्या करी, हमने रेप्लिका 3 कर दी, तो अब क्या है, 3 पोड चल रहे हैं। रेप्लिका हमने क्या कर दी, अगर यहाँ पर रेप्लिका अगर हमने 0 कर दी तो पोड कितने चलेंगे, 0 पोड चलेंगे, है ना, कोई पोड नहीं रहेगा। बट क्या है, रेप्लिका सेट तो रहेगी ना, रेप्लिका सेट डिलीट थोड़ी होती है। अगर मैं रेप्लिका सेट के अंदर रेप्लिका 0 कर दूंगा तो रेप्लिका सेट डिलीट नहीं होगी। तो यही कॉन्सेप्ट है, यहाँ डिलीट नहीं होती, डिप्लॉयमेंट के अंदर डिलीट नहीं होगी। डिप्लॉयमेंट के अंदर पोर्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी, कोई भी पोर्ट नहीं चलेगा, एक एक पोर्ट करके यहाँ सारे शिफ्ट हो जाएंगे नए वर्जन पे। अभी डिप्लॉयमेंट के अंदर कितनी रेप्लिका हो गई, डिप्लॉयमेंट के अंदर 2 रेप्लिका हो गई। रेप्लिका सेट 1 जो ओल्ड थी आपकी, इसमें कौन सा वर्जन चलता था, 1.0। ओके, ये वर्जन चलता था। एक रेप्लिका सेट और क्रिएट होगी, रेप्लिका सेट 2, और उसमें कौन से पोर्ट चल रहे हैं आपके, न्यू।
वर्जन 1.1 ये वाला, 2 रेप्लिका सेट होगी। अगर आपका ये वाला वर्जन में कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आप इजीली इस रेप्लिका सेट से जितने भी पोर्ट चल रहे हैं, 5 पोर्ट चल रहे हैं, तो सबको रोल बैक करके आप यहाँ ला सकते हो, इजीली शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों शिफ्ट हो जाएंगे? क्योंकि आपकी रेप्लिका सेट बनी हुई है ऑलरेडी, वो डिलीट नहीं हुई है, ओके, ऑलरेडी बनी हुई है, इसलिए यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे ओल्ड वाले में। और यहाँ क्या होगा, यहाँ 0 हो जाएंगे, पोर्ट आपके 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट इस तरह से काम करती है, वर्क फ्लो इस तरह से काम करता है। रोल आउट का मतलब क्या है? रोल आउट सिंपल अपग्रेड करना किसी भी चीज़ को। जब हम यहाँ से ओल्ड वर्जन से न्यू वर्जन में जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? रोल आउट कर रहे हैं, ठीक है। और जो आपका न्यू वर्जन है, अपर वर्जन है, उससे हम दोबारा से कहाँ जा रहे हैं? पुराने वर्जन में जा रहे हैं, उसको आप बोलते हैं रोल बैक, ओके। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो इनको हम प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे, ठीक है, कि कैसे हम करते हैं। और इसके साथ साथ जो डिप्लॉयमेंट के फीचर हैं, मतलब जब हम डिप्लॉयमेंट करेंगे तो उसमें क्या क्या और कर सकते हैं, आपको बताइए। हम स्केल इन और स्केल आउट कर सकते हैं। स्केल इन और स्केल आउट, इनका मतलब, आउट का मतलब क्या है कि कम करना और ज़्यादा करना। स्केल इन मतलब अगर 5 पोर्ट है, 5 में से 3 पोर्ट चलाने हैं। अब स्केल आउट यानी 3 पोर्ट चल रहे हैं और रेप्लिका आपने बढ़ा दी 5 करने, ओके। रोल बैक एंड रोल आउट मैंने आपको बता ही दिया, रोल बैक एंड रोल आउट, ठीक है। रोल बैक और पॉज करना, रिज्यूम करना, रिज्यूम। इसका क्या होता है? यानी अभी सपोज करो कुछ अपग्रेड कर रहे हैं हम, ओल्ड वर्जन से न्यू वर्जन में हम जा रहे हैं, ओके, न्यू वर्जन में जा रहे हैं, न्यू वर्जन में जा रहे हैं। सो अब सपोज करो ये क्या है आपका, रोल आउट हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ अभी कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी बेस पे मुझे ये रोकना है कि अपग्रेड ना हो, नई वर्जन में ना जाए, तो आप क्या उसको पॉज कर सकते हो, ओके। फिर दोबारा से उसको अनपॉज कर दो, रिज्यूम कर दो, ठीक है। देन रेप्लिका सेट क्लीन अप। रेप्लिका सेट क्लीन अप का मतलब पुरानी रेप्लिका सेट को मैन्युअली डिलीट करना। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर 2 रेप्लिका सेट क्रिएट होती हैं जब आप न्यू वर्जन में अपग्रेड करते हो किसी चीज़ को। अब ये पुरानी रेप्लिका सेट है, यहाँ से करते 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 सपोज करो आपकी 5 रेप्लिका सेट बन चुकी है एक डिप्लॉयमेंट के अंदर, ओके। आप चाह रहे हो, अब आपको ये श्योर हो गया कि हाँ ये रेप्लिका सेट 1 का कोई यूज़ नहीं है, यहाँ तक तो कभी वर्जन जाना ही नहीं है, तो आप इसको मैन्युअली डिलीट कर सकते हो, ठीक है, डिलीट कर सकते हो इजीली। और क्या होता है, जब आप रेप्लिका सेट क्रिएट करते हो तो वहाँ पे आप हिस्ट्री चेक कर सकते हो। हिस्ट्री क्या बताती है? हिस्ट्री ये बताती है कि आपने रोल आउट किया है या रोल बैक किया है आपने, ओके। रोल बैक जो किया है उसका रिवीजन कैसे चेक करेंगे? रिवीजन चेक करना, ओके। कितनी बार आपने रोल आउट किया, कितनी बार रोल बैक किया, जो आपने रोल बैक और रोल आउट किया उसमें क्या डिफरेंस है, क्या चेंजेस किए थे आपने, ये सारी चीज़ें हम हिस्ट्री में, मतलब हम इसकी रिवीजन वगैरह वेरीफाई कर सकते हैं, करेक्ट। और डिप्लॉयमेंट की स्ट्रेटेजी जो होती है वो कितने तरह की होती है? डिप्लॉयमेंट की एक जो आपकी डिप्लॉयमेंट एंड देन स्ट्रेटेजी टाइप, ओके, कितनी होती है? एक तो रोलिंग अपडेट होता है, रोलिंग अपडेट, ओके। दूसरा क्या होता है? रिक्रिएट। रोलिंग अपडेट का मतलब होता है ये है आपकी डिफ़ॉल्ट स्ट्रेटजी। मतलब कहने का मतलब ये है, डिप्लॉयमेंट जब हम डिप्लॉयमेंट करेंगे तो आपके जो पोड हैं वो किस तरह से, किस वे में अपग्रेड होंगे। पोड स्लोली अपग्रेड होंगे 1 बाई 1। तो उसमें क्या होता है, ये डिफ़ॉल्ट होती है, इसमें 0 डाउन टाइम मिलेगा आपको, 0 डाउन टाइम, है ना, कोई डाउन टाइम नहीं मिलेगा। डाउन टाइम का मतलब क्या है? जब किसी वर्जन से
किसी वर्जन से ओल्ड वर्जन से न्यू वर्जन में आप जब जाते हो तो उसमें कितना टाइम लग रहा है? कुछ ज़्यादा टाइम तो नहीं लग रहा, क्योंकि प्रोडक्शन में क्या है, हम ज़्यादा डाउन टाइम नहीं ले सकते। ठीक है। रिक्रिएट का मतलब क्या है कि पहले सारे पोड डिलीट होंगे, ओल्ड वाले सारे डिलीट होंगे और फिर न्यू पोड बनेंगे एक साथ, फिर एक साथ क्रिएट होंगे सारे। सो इसमें डाउन टाइम लगेगा। क्यों? जब ओल्ड पोड डिलीट होंगे तो ओबियसली जो आपकी एप्लीकेशन चल रही है कहाँ पे? प्रोडक्शन में चल रही है। सो अब वो तो बंद हो जाएगी भाई, है ना। और न्यू वाली जब चलेगी तब जाके आपका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। तो रिक्रिएट का मतलब ये है। और डिफ़ॉल्ट टाइम की रोलिंग अपडेट रहती है। तो रोलिंग अपडेट इज़ बेटर, क्योंकि उसमें हमारा 1 बाय 1 पोड डिलीट होते हैं फिर अपग्रेड होते हैं। मतलब एक पोड जो है आपका अपग्रेड होगा। सो उसमें आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है। ऑल राइट, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं लैब। ओके, चलिए फिर हम चलते हैं अपने VS कोड के ऊपर। दिस इज़ माय VS कोड। यहाँ पे एक डिप्लॉयमेंट फोल्डर मैंने बना लिया है और इसमें एक फ़ाइल हम क्रिएट करते हैं। सो गाइस, ये मेरी एक फ़ाइल है। मैं इसको थोड़ा साइज इंक्रीज़ कर लेता हूँ। सो API वर्जन क्या रहेगा? एप्स V1। एज़ यू नो, मैंने काफ़ी बार आपको दिखाया है कि API वर्जन कैसे चेक करते हैं। kubectl and then API hyphen version। ओके, वर्जन्स सी, ये आपकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है। अब आपको देखना है कि कौन से रिसोर्स की API कौन सी है। तो उसके लिए क्या करेंगे? kubectl API हाइफन रिसोर्सेज। ठीक है, ये सारी रिसोर्सेज आ जाएंगी API की, जितनी भी रिसोर्सेज हैं। यहाँ पे आपके डेवलपमेंट किधर, डिप्लॉयमेंट किधर है, ऐसे ढूंढना मुश्किल रहेगा क्या? डिप्लॉयमेंट्स, यू कैन सी हेयर द रेप्लिका सेट की क्या थी? app/v1। और डिप्लॉयमेंट की क्या है? डिप्लॉयमेंट की भी सेम है, app/v1। ओके, ऑलराइट। चलिए, काइंड क्या अभी क्या क्रिएट कर रहे हैं? हम कर रहे हैं डिप्लॉयमेंट। नाम आ गया उसका। क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं? मेटा डेटा किसका मेटा डेटा है? ये जो आप काइंड क्रिएट कर रहे हो, ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, यानी कि डिप्लॉयमेंट की इंफॉर्मेशन। डिप्लॉयमेंट का नाम क्या रहेगा? हमने Nginx डेमो मल्टी दे दिया। ये कुछ भी दे सकते हो, डिप्लॉयमेंट कर सकते हो या कुछ भी दे सकते हो। स्पेसिफिकेशन, किसकी स्पेसिफिकेशन है? ये है आपकी डिप्लॉयमेंट की स्पेसिफिकेशन। ये डिप्लॉयमेंट में क्या क्या क्रिएट होगा। रेप्लिका 2 रहेंगी। सेलेक्टर क्या दे रहे हो? मैच लेवल। सेलेक्टर मैच लेवल एनवायरनमेंट इक्वल टू प्रोडक्शन। ओके, सो ये स्पेसिफिकेशन आपकी डिप्लॉयमेंट की है। उसके अंदर एक टेम्पलेट क्रिएट हुआ। अब ये टेम्पलेट किसका है? ये टेम्पलेट है आपका पोड का। ठीक है। सो पोड के अंदर हमारा मेटा डेटा क्या रहेगा? पोड के नाम मतलब ये रहेगा Nginx डेमो 1। लेवल हमने डिफाइन किया है ऐप इक्वल टू Nginx, एनवायरनमेंट इक्वल टू प्रोडक्शन। रिलीज वर्जन मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ। ठीक है। और स्पेसिफिकेशन, किसकी स्पेसिफिकेशन? अब ये पोड के अंदर की स्पेसिफिकेशन है ये। सो कंटेनर का नाम है राइट कंटेनर। ओके, राइट कंटेनर। देन इमेज हमने ली है अल्पाइन, और कमांड हमने पास करी है विन सेल्स के अंदर एक आर्गुमेंट पास किया है कमांड में, जिसमें आपकी डेट प्रिंट होगी हर 10 सेकंड में। माउंट पॉइंट, यानी कि हमने एक वॉल्यूम यहाँ क्रिएट किया है, उस वॉल्यूम का अमाउंट हमने यहाँ पे बनाया है। किस बात पे? इस बात पे। एक दूसरा कंटेनर है, ये कंटेनर सेक्शन के अंदर एक कंटेनर और है जिसकी इमेज हमारी Nginx है। पोर्ट्स हमने डिफाइन किया है 80 एंड देन वॉल्यूम माउंट, सेम हमने वॉल्यूम का नाम दिया है और इस बात पे माउंट किया है। आई होप क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या देखते हैं। अब इसको हम करते हैं क्रिएट, डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। सो kubectl क्रिएट -f और मेरी फाइल, मुझे इस लोकेशन पे जाना पड़ेगा जहाँ पर
हमारा डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, YML फाइल रखी हुई है। चलिए kubectl create -f एंड देन हमारी फाइल का नाम डिप्लॉयमेंट YML क्रिएट हो गई। वॉच क्या डिप्लॉय kubectl गेट डिप्लॉय, और क्या क्या बनता है, रेप्लिका सेट बनती है और पोड बनते हैं, -o देन वाइड -, शो लेवल्स। थोड़ा स्क्रीन थोड़ा छोटी कर देते हैं, ज़्यादा बड़ी हो गई। लेवल मैंने ज़्यादा डिफाइन कर दिया, लेवल को हम यहाँ से ना थोड़ा कम कर लेते हैं। अब इक्वल टू ओके एनवायरमेंट env कर देता हूँ मैं इसको env एंड देन इसको prod नाउ ये फाइन है। इसको kubectl रिप्लेस कमांड आपको याद रखनी चाहिए, है ना, इसलिए मैं बार बार आपको ये सारी चीज़ें कमांड मैं रिपीट करा रहा हूँ। kubectl रिप्लेस -force एंड देन -f और मेरी फाइल का नाम। अब ये क्या करेगा, पुराने पोर्ट को डिलीट करेगा, नए पोर्ट क्रिएट करेगा। यू कैन सी हेयर। अब स्क्रीन में साइज थोड़ा और चौड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई देते। ओके, अभी भी इसके नाम जो हैं थोड़े बड़े हैं, इनको और छोटा कर लेते हैं क्योंकि स्क्रीन में फिट हो जाए ना। इसका नाम कर देते हैं डिप्लॉय एनजीनिक्स। ओके देन रिक्रिएट अगेन। अभी सही है। ओके सो सबसे पहले क्या बनी है, एक डिप्लॉयमेंट बनी है। कैन सी डिप्लॉयमेंट बन गई है। ये पुरानी डिप्लॉयमेंट हटी नहीं है क्या अभी। kubectl गेट डिप्लॉय, दो डिप्लॉयमेंट बन रही है, एक ये देखिए, एक इसको हटा देते हैं। kubectl डिलीट और क्या करने हैं, डिप्लॉय यानी डिप्लॉयमेंट, एंड डिप्लॉयमेंट का नाम ये डिप्लॉयमेंट हमने हटा दिया यहाँ से। अभी तो ठीक है। ओके अभी ठीक है। अब देखिए डिप्लॉयमेंट हमारी क्या बनी है, एक डिप्लॉयमेंट बनी है जिसका नाम है डिप्लॉय एनजीनिक्स। उसमें रेडी कितने हैं, 2x2 यानी 2 हमने पोर्ट दिए थे रेप्लिका, 2 ही अपडेटेड हैं और 2 ही अवेलेबल हैं। कंटेनर के नाम बता रहे हैं कौन कौन से कंटेनर चल रहे हैं इसमें, इमेज कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं। सेलेक्टर हमारा क्या है, लेवल हमने कुछ नहीं दिया इस पर, ठीक है। उसके अंडर में क्या बना है, उसके अंडर में एक रेप्लिका बनी है जिसका नाम है ये, और रैंडम नाम उठा लिया उसने, डिप्लॉय एनजीनिक्स एंड देन नाम। डिज़ायर वैल्यू कितनी है, डिज़ायर वैल्यू यानी पोर्ट की वैल्यू 2, करंट 2, रेडी 2। कंटेनर ये है, इमेज ये है, सेलेक्टर उसने ये लिए हैं क्योंकि हमने सेलेक्टर कहाँ दिए हैं, ठीक है ना। प्रॉड टेम्पलेट ये हमारा हैश कोड है जिसके थ्रू रेप्लिका सेट मतलब डिप्लॉयमेंट रेप्लिका सेट को मैनेज करती है। एंड देन ऐप इक्वल टू एनजीनिक्स एनवायरमेंट इक्वल टू प्रो हो गया रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। प्रो और इसमें क्या है, प्रोड एनवायरमेंट लेवल प्रोड। ठीक है। सो ये दो पोर्ट क्रिएट हो गए। फाइन, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल हमने अपनी डिप्लॉयमेंट क्रिएट करी और डिप्लॉयमेंट बनने के बाद डिप्लॉयमेंट उस एक रेप्लिका सेट क्रिएट करता है। फाइन, देखिए जो हमारे रेप्लिका सेट में हमने क्या पढ़ा था, रेप्लिका सेट में सब चीज़ यही देखी थी कि सेलेक्टर के बेस पे आपके लेवल कैसे मैनेज करता है। अगर हम किसी पोर्ट से उनके लेवल को हम चेंज करते हैं तो वो मैनेज करेगा या नहीं मैनेज करेगा, ये सारी चीज़ें हमने रेप्लिका सेट में देख ली थी।
ओके। और रेप्लिका सेट ही यहाँ पर मैनेज कर रही है आपके पोड को, बट रेप्लिका सेट को मैनेज कर रहा है डिप्लॉयमेंट। यहाँ ये प्लस पॉइंट है। तो हम डिप्लॉयमेंट में क्या चीज़ फोकस करेंगे, हम डिप्लॉयमेंट में ये फोकस करेंगे कि रोल आउट एंड रोल बैक कैसे करते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है, ठीक है। यानी कि जो आपका वर्जन है, सपोज करें यहाँ पर एनजीनिक्स का 1.20.0 चल रहा है, अगर मैं इसकी इमेज को का वर्जन चेंज करता हूँ, है ना, तो वो कैसे काम करेगा, रोल आउट और रोल बैक कैसे काम करेगा, उसकी हिस्ट्री वगैरह कैसे देखेंगे, हम उस चीज़ पे फोकस करेंगे, ना कि सिलेक्ट रो लेवल बेस पे, क्योंकि हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, सो डिप्लॉयमेंट का पार्ट है हमारा रोल आउट एंड रोल बैक। सो रोल आउट एंड रोल बैक हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो आप जो आपकी फाइल है उसके थ्रू फाइल में चेंज करो, जो आपकी YML फाइल है इसमें चेंज करो एंड देन डिप्लॉयमेंट कर दो। दूसरा है कि आप CLI मोड से, ये नहीं, यहीं से आप एक कमांड प्रेस करो और उसके थ्रू रोल आउट कर दो, ठीक है। सो वो कैसे करते हैं, लेट्स चेक। तो सपोज कीजिए अभी मेरी एनजीनिक्स की इमेज क्या चल रही है, 1.20 चल रही है। ओके, और यू कैन सी हेयर कि एक रेप्लिका सेट बनी हुई है। रेप्लिका सेट के अंदर आप देख सकते हो इमेज क्या है, एनजीनिक्स की ये है। दो कंटेनर है, एक कंटेनर का अल्पाइन है, एक ही है, तो हम एक की ही चेंज कर लेते हैं। कैसे करेंगे, kubectl, और सेट करना है मुझे, क्या सेट करना है, kubectl सेट, क्या सेट करना है, इमेज। तो लिखेंगे इमेज, ठीक है। फिर क्या करना है, कहाँ पर सेट करनी है इमेज, डिप्लॉय, यानी डिप्लॉयमेंट के अंदर करनी है। डिप्लॉयमेंट का नाम क्या है आपका, डिप्लॉयमेंट का नाम है मेरा डिप्लॉय-nginx। ओके, आप ये पूरा नाम भी देख सकते हो। अगर ये पूरा नाम दोगे तो आपको ये डिप्लॉय यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सो डोंट कंफ्यूज, ओके, कि कहीं पे आपको डिप्लॉय एंड देन डिप्लॉयमेंट का नाम और कहीं पे आपको इस तरह से मिलेगा डिप्लॉयमेंट डॉट एप्स स्लैश डिप्लॉय। ये डिप्लॉयमेंट डॉट एप्स जो है ये शॉर्ट फॉर्म आपके डिप्लॉय है, दैट्स इट। उसके बाद क्या करना है आपको, एनजीनिक्स की इमेज सेट करनी है। ये हमारी इमेज का नाम है। ओके, कौन सी इमेज है, एनजीनिक्स इक्वल टू क्या रखनी है, एनजीनिक्स, और कॉलन देंगे, कौन सा वर्जन करना है। अभी 1.20 चला है तो 1 में 21.0 कर देता हूँ। ओके, तो ये कमांड समझ में आ गई। kubectl, सिंपल, हमारी kubectl से ही सारे ऑब्जेक्ट सब कुछ क्रिएट होते हैं। सेट करना है इमेज, किस में इमेज सेट करनी है, डिप्लॉयमेंट के अंदर। देन कौन से डिप्लॉयमेंट के अंदर, डिप्लॉयमेंट का नाम, क्योंकि मल्टीपल डिप्लॉयमेंट हो सकती है आपके पास, है ना। और क्या सेट करना है, कौन सी इमेज सेट करनी है, तो इमेज का नाम, ये वाली इमेज, क्योंकि मल्टीपल कंटेनर चल रहे हैं ना भाई आपके, एक अल्पाइन चल रहा है, एक एनजीनिक्स चल रहा है, तो कौन सी इमेज आपको सेट करनी है, तो इमेज का नाम मैंने दिया है एनजीनिक्स। सो एनजीनिक्स की इमेज सेट करनी है और एनजीनिक्स कॉलन उसका वर्जन इमेज का, और एंटर। सॉरी, सो माय बैड, यहाँ पे आपके एनजीनिक्स कंटेनर का नाम मैंने गलत दिया है। तो एनजीनिक्स कंटेनर का नाम होना चाहिए आपका सर्व कंटेनर। ओके, आई एम सो सॉरी, ये भी बंद हो गया। ओके, यहाँ से चेंज कर लेते हैं ये। तो दो कंटेनर हैं हमारे, एक कंटेनर ये हो गया, इस कंटेनर में ये इमेज आपकी अपडेट कर दो। सो हिट एंटर। तो अभी क्या है, डिप्लॉयमेंट ऐप इमेज अपडेटेड। ओके, और आप यहाँ दे सकते हो कि एक नई ये रेप्लिका सेट क्रिएट कर दी, डिज़ायर्ड 1 दिखा रहा है। डिज़ायर्ड 1 का मतलब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, अगर यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो लेट मी क्लियर द स्क्रीन। kubectl एंड देन गेट डिप्लॉय -o देन वाइड एंटर। सॉरी, ये इमेज चेंज हो गई, यू कैन, आप देख सकते हो यहाँ डिप्लॉयमेंट के अंदर इमेज चेंज हो गई है। रेप्लिका सेट दिखाता हूँ मैं आपको अब, RS, ये देखिए, दोबारा से देख लीजिए। रेप्लिका सेट का नाम क्या है, डिप्लॉय एनजीनिक्स वर्जन 1, और सॉरी डिज़ायर 1 डिज़ायर 2, यू कैन सी हियर। ओके, एंड इसमें इमेज कौन सी चल रही है, इसमें 0 चल रही है, इसमें 1 चल रही है। अभी क्या हो रहा है, अभी यहाँ डिज़ायर वैल्यू क्या थी हमारी, 2 थी, बट अभी 1 ही आई है इसमें। दोबारा एक बार देख लेते हैं और चेक करके। अब ये देखिए यहाँ 2 आ गई हैं, बट यहाँ भी 1 चल रही है। अभी इसको 0 कर देगा, क्यों, क्योंकि 1 by 1 करता है। देखो यहाँ पे आप क्रिएट कर रहा है ना, और यहाँ से टर्मिनेट कर रहा है। पुराने वाले वर्जन में से
डिलीट कर रहा है और नए वाले में अपडेट कर रहा है, उसको क्रिएट कर रहा है। ओके, कैसे पता लगेगा कि ये आपका हैश कोड है, उससे पता लगेगा। हैश कोड यू कैन सी हियर वर्जन 1 और वर्जन ये आपका रिलीज वर्जन दिखा रहा है ना। अब आपको ये कैसे कंफर्म होगा कि ये जो पोड क्रिएट हुए हैं ये किस रेप्लिका के क्रिएट हुए हैं, इसके क्रिएट हुए हैं, किसके क्रिएट हुए हैं? ये मैं आपको बता दूं, जैसे आपकी रेप्लिका सेट है, ये पहली रेप्लिका सेट है जिसका नाम है डिप्लॉय, जो आप पुरानी देख लीजिए पहले, डिप्लॉय ये। इसमें आप आगे जाओगे, यहाँ पे आपको सिलेक्टर मिलेगा, सिलेक्टर में आपको पोड टेम्पलेट हैश इक्वल टू क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है 57। अब 57 लास्ट में देखो हैश कोड है किसका, डिप्लॉयमेंट ओल्ड का। डिप्लॉयमेंट ओल्ड कौन सी है, डिप्लॉयमेंट ओल्ड ये है, उसमें जो पोड चल रहे थे, मतलब ओल्ड डिप्लॉयमेंट के जो पोड हैं वो कैसे पता लगेंगे, आप यहाँ से चेक करो 857 लास्ट में है और पोड आपका ये जो टर्मिनेट हो रहा है इसका मतलब ये पुराना वाला है। इसमें जो आपका हैश कोड है यू कैन सी हियर नाउ क्या है 857 और 857। दैट्स प्रूफ कि जो पोड डिलीट हुआ है वो कौन सी रेप्लिका सेट का था, वो इसका था। अभी देखिए यहाँ पे 0 हो गया होगा, ये 0 हो गया। और जो ये नए पोड क्रिएट हुए हैं ये कैसे पता लगेगा, ये नई रेप्लिका सेट से के अंडर में चल रहे हैं, इसमें नहीं चल रहे। सिंपल, जो ये आपकी डिप्लॉयमेंट बनी हुई है ये कोड है आपका 594588, ये कहाँ से आता है, हैश कोड होता है ये आपका, हैश वैल्यू। तो यू कैन से C588। और पोड जो आपके चल रहे हैं, ठीक है, पोड में भी नाम में भी दिया हुआ है यहाँ पर, और जो आपका हैश कोड है वहाँ पर भी आपको दिया हुआ है, यू कैन सी, दोनों जगह से देख सकते हो। यानी कि ये जो अभी पोड क्रिएट हुए हैं जिनके अंदर एनजिनिक्स की इमेज कौन सी है, एनजिनिक्स की इमेज कौन सी चल रही है 1.1.21, ये नई वाली रेप्लिका सेट में है। तो ये आपका रोल आउट हो गया है, ठीक है। कैसे, आपकी कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। और अगर वापस आपको जाना है कहाँ पर, यानी यहाँ जो पोर्ट चल रहे हैं, 2 पोर्ट चल रहे हैं, दोनों के दोनों पोर्ट को आपको क्या करना है, रोल बैक करना है। तो कैसे करेंगे, ये जो आप कमांड है यहाँ पे चेंज करके करोगे, नहीं, यहाँ से चेंज नहीं करना है। ओके, आपको कमांड क्या लिखनी है, kubectl देन रोल आउट। क्या कर रहे हो, अंडू, जो हमने रोल आउट किया था उसको अंडू कर रहे हैं। कौन सी डिप्लॉयमेंट को कर रहे हो, तो यहाँ पे लिखेंगे डिप्लॉयमेंट, यानी डिप्लॉय, कौन सी डिप्लॉयमेंट को कर रहे हो, ये वाली डिप्लॉयमेंट को, इस वाली डिप्लॉयमेंट को रोल बैक कर रहे हैं। और रोल आउट को जब हम अंडू करते हैं तो एक वर्जन पीछे जाती है। अगर सपोज करो आपके 4 वर्जन है यहाँ पे, एक में 20 है, एक में 21 है, एक में 22 है, एक में 23 है, तो वो जो लेटेस्ट होगा उससे जो डाउनग्रेड वाला होगा उसमें आपका चला जाएगा। हिट एंटर, रोल बैक। अभी क्या कर रहा है, कंटेनर क्रिएट हो रहे हैं, कहाँ क्रिएट हो रहे हैं, जो क्रिएट हो रहे हैं उनका आप ये कोड देख लीजिए, ठीक है। 57, और 57 कौन सी वाली है, ओल्ड वाली, जिसमें 0 थे आपके पोर्ट। ओके, सो ये तो हो गया आपका कि कमांड मोड से कैसे करोगे। ओके, CLI मोड से रोल बैक और रोल आउट किस तरह से हम करते हैं। I'll provide all the labs to you guys, so don't worry, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन है। सो इसमें जितनी भी कमांड है सब कुछ यहाँ पे रखी हुई है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। सो और जो YouTube के लिए हैं, जो YouTube से देख रहे हैं, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो वहाँ से वो लोग सारी लैब्स को देख सकते हैं इजीली। ओके, तो जितनी भी ये फाइल है सिंपल, जो मैंने फाइल बनाई हुई थी, ये सब कुछ है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लैब्स करने में। ओके, तो अभी हमने इम्परेटिव मोड से हमने देख लिया कैसे डिप्लॉयमेंट करते हैं। अब हम देखेंगे डिक्लेरेटिव मोड में, यानी कि
जो आपकी YML फाइल बनाई है हमने, अब उसमें एक्चुअल में फाइल में तो ये रखा हुआ है, यहाँ से चेंज करके तब हम डिप्लॉय करेंगे, वो स्ट्रेटेजी देखेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जितने भी लैब्स है, मतलब जितनी हमारी डिप्लॉयमेंट बनी हुई है, उस डिप्लॉयमेंट को क्या कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं। सो kubectl देन डिलीट, और क्या करेंगे हम, डिप्लॉयमेंट को डिलीट करेंगे। इसकी जो वर्जनिंग है, कैसे वर्जनिंग देखते हैं, आई विल शो यू, डोंट वरी। सो अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर मैं अभी आपको सब चीज़ करके दिखाऊं तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी पहले दोनों चीज़ समझ लेते हैं, उसके बाद वर्जनिंग देखेंगे, है ना। इस पे जो हमारे जो वर्जन बनेंगे, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, कहाँ कहाँ पर रोल बैक होना है, किस तरह से, ये सारी चीज़ें तो डिलीट कर लेते पहले इसके। तो क्या लिखेंगे, डिप्लॉय एंड डिप्लॉयमेंट का नाम। सो डिप्लॉय हाइफन nginx मैंने लिखा है यहाँ पर, और देन एंटर, डिलीट हो गया। दोज आर टर्मिनेटिंग, तो ये पोर्ट भी टर्मिनेट हो रहे हैं अभी। ऑलराइट, डिप्लॉयमेंट हमारी डिलीट हो गई है, ठीक है। अभी क्या देखते हैं कि जैसे आप डिप्लॉयमेंट आपने क्रिएट करी, ओके, सो डिप्लॉयमेंट क्रिएट करने के बाद क्या होता है आपका, डिप्लॉयमेंट क्रिएट करी, डिप्लॉयमेंट क्या करेगा, एक रेप्लिका सेट क्रिएट करेगा, रेप्लिका सेट क्या करेगा, रेप्लिका के सेट के अंदर आपके पोर्ट क्रिएट होंगे, ओके। सो ये प्रोसेस है। अगर मैं पोर्ट को डिलीट करता हूँ, अगर यहाँ पर रेप्लिका डिप्लॉयमेंट के अंदर हमने क्या डिसाइड किया है कि रेप्लिका नंबर ऑफ 5 चलनी चाहिए, रेप्लिका 5 मतलब 5 पोर्ट चलने चाहिए, ये बोलता है रेप्लिका सेट को, डिप्लॉयमेंट बोलता है रेप्लिका सेट को कि 5 पोर्ट चलने चाहिए, और रेप्लिका सेट मैंने मैनेज कर दिया एक्चुअल के पोर्ट। 5 में से अगर हम कोई पोर्ट डिलीट करते हैं, एक पोर्ट डिलीट कर दिया या 2 पोर्ट डिलीट कर दिए हमने, तो क्या होगा, रेप्लिका सेट उसको दोबारा से बना देगी, है ना, दोबारा से बना देगी। कितने बनाएगी, जितने चाहिए। अभी 5 में से अगर 3 पोर्ट डिलीट करे हैं तो यहाँ पर 2 बचे, तो कितने क्रिएट कर देगी, 3, यानी वो 5 के 5 को मैनेज करेगी, डिलीट नहीं होने देगी, ओके। और अगर रेप्लिका सेट जो है, रेप्लिका सेट को मैं डिलीट करता हूँ, रेप्लिका सेट कितनी है अभी हमारी, रेप्लिका सेट तो एक ही है, रेप्लिका सेट को अगर डिलीट करता हूँ तो क्या होगा, बोलो, रेप्लिका सेट दोबारा से नहीं बन जाएगी, यानी डिप्लॉयमेंट क्या करेगा, एक न्यू रेप्लिका सेट क्रिएट कर देगा, ओके। जैसे रेप्लिका सेट पोर्ट को दोबारा से क्रिएट कर देती थी मैनेज करने के लिए, क्यों, पोर्ट को कौन मैनेज कर रहा है, रेप्लिका सेट, और रेप्लिका सेट को कौन मैनेज कर रहा है, डिप्लॉयमेंट। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, है ना, ये रेप्लिका सेट को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, डिप्लॉयमेंट की। सो दिस इज फॉर दैट। तो एक नई रेप्लिका सेट क्रिएट कर देगा, न्यू रेप्लिका सेट क्रिएट हो जाएगी, और फिर न्यू पोर्ट सारे क्रिएट हो जाएंगे। ये एक लैब करके देखते हैं अपन, तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, टर्मिनल पे कोई पोर्ट नहीं है, कोई हमारी डिप्लॉयमेंट नहीं है, ओके। सो हमने kubectl create -f एंड देन डिप्लॉयमेंट का नाम, वो फाइल का नाम, हमारी फाइल का नाम है 01 deployment.yml, एंटर किया, एक डिप्लॉयमेंट बन गई है, यू कैन सी डिप्लॉयमेंट बन गई है, जिसमें कि अभी 2 पोर्ट, एक पोर्ट रेडी है और एक अभी होना बाकी है, बाकी अब दोनों हो गए हैं। अब ये पोर्ट है, एक ये पोर्ट है, 2 पोर्ट हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, एक पोर्ट को डिलीट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। सो kubectl डिलीट, और क्या डिलीट कर रहे हैं, पोर्ट का नाम, ये पोर्ट का नाम हो गया, एंटर। अभी देखिए ये पोर्ट हमारा डिलीट टर्मिनेट हो रहा है, और इमीडिएटली उसने क्या काम करा है, एक नया पोर्ट क्रिएट कर दिया, यू कैन सी 2 रनिंग है और एक पोर्ट टर्मिनेट जो हमने किया था वो हो रहा है। कहने का मतलब यह है, रेप्लिका सेट ने इतनी जल्दी एक्शन लिया, उसको पता लगा कि डिज़ायर वैल्यू मेरी 2 है बट करंट स्टेट मेरी 1 हो गई है, तो मुझे एक पोर्ट रेडी करना है। क्लियर, इसको टर्मिनेट होते देते हैं। अभी क्या करते हैं, हम रेप्लिका सेट को डिलीट करते हैं। रेप्लिका सेट डिलीट होगी तो हम देखेंगे अभी क्या डिप्लॉयमेंट इसको दोबारा रिक्रिएट करती है या क्या करती है ना, और हमारे पोर्ट का क्या होता है। सो चलिए हम क्या करते हैं, kubectl देन डिलीट और रेप्लिका सेट देन रेप्लिका सेट का नाम। सो क्या डिलीट कर रहे हैं हम, रेप्लिका सेट डिलीट कर रहे हैं, और रेप्लिका सेट
कौन से डिलीट कर रहे हैं, ये वाली रेप्लिका सेट है, ये नाम है। सो मैंने किया डिलीट, यू कैन सी हियर अभी डिलीट हो गई है ये वाली रेप्लिका सेट, और क्या हुआ, एक नई रेप्लिका सेट बन चुकी है। नहीं, रेप्लिका सेट आपकी वही है B1। ओके, यू कैन सी हियर इमीडिएटली उसने क्या कर दिया, जितने भी आपके पोर्ट थे सब क्रिएट कर दिए, और 40 सेकेंड एगो, 40 सेकेंड और 42 सेकेंड एगो, यू कैन सी हियर, तो इमीडिएटली क्रिएट कर दी उसने रेप्लिका सेट। तो कहने का मतलब क्या है कि डिप्लॉयमेंट ने जो रेप्लिका सेट क्रिएट करी है वो सेम आपकी मतलब सेम नाम से क्रिएट करेगी, बिल्कुल सेम नाम से क्रिएट करी है, और अभी अभी क्रिएट करी है, क्योंकि पुरानी रेप्लिका सेट होती तो वहाँ पे आपका टाइमिंग चेंज होता है, यू कैन सी हियर। तो देखने वाली बात है कि अगर आपको ये लग रहा है कि डिप्लॉयमेंट तो पुरानी है ना, बट उसकी एज देखो ना, यू कैन सी हियर ये डिप्लॉयमेंट कब क्रिएट हुई थी, 2 मिनट पहले, 2 मिनट 49 सेकेंड, और ये कब क्रिएट हुई है रेप्लिका सेट 89 सेकेंड एगो। सो नई रेप्लिका सेट क्रिएट करी है विद द सेम नेम, ओके, और पोर्ट आपके टर्मिनेट हो गए और नए क्रिएट हो गए सारे। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो इसको चलिए यहाँ तक सब क्लियर है। अब क्या करते हैं, हम स्केल इन और स्केल आउट कर लेते हैं। अभी हमारी डिप्लॉयमेंट में कितनी रेप्लिकाज हैं, वो 2 हैं। ओके, अब इसको इंक्रीज कर लेते हैं, क्यूब CTL क्या करना है, स्केल करना है। किसको स्केल, कितना स्केल करना है, रेप्लिका, या फिर आप लिख सकते हो स्केल करना है, किसको स्केल करना है, डिप्लॉयमेंट। सो डिप्लॉय लिखा, ठीक है, डिप्लॉयमेंट का नाम क्या है, सो डिप्लॉय, एंड डिप्लॉयमेंट का नाम है मेरा डिप्लॉय -nginx, और क्या कितनी रेप्लिका करनी है, हाइफन रेप्लिकास इक्वल टू 5, एंटर, 5 कर दी, कैन सी हियर नाउ, इमीडिएटली टेक द एक्शन, ठीक है, कोई देरी नहीं, कोई कुछ नहीं, पोड बन गए हैं, वही नए पोड बन गए हैं, और 5 जो आपकी डिज़ायर वैल्यू थी और करंट वैल्यू दोनों मैच हो गई हैं। घटाने हैं मतलब हटाने हैं तो 2 कर लो। तो देखो इतनी जल्दी ये एक्शन लेता है, 2 हो गए, ये टर्मिनेट कर दिए, 3 उसने टर्मिनेट कर दिए। सो यू कैन सी हेयर, और अगर मेरे को मैं यहाँ अगर इसको 0 कर देता हूँ, क्या हुआ, सी ये 0 हो गए, सारे टर्मिनेट हो गए, पोर्ट सारे टर्मिनेट हो गए, मगर आपकी रेप्लिका डिलीट नहीं हुई है, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट क्या करता है, डिप्लॉयमेंट रेप्लिका सेट को डिलीट नहीं करता है ना, उसके अंदर जो पोर्ट चल रहे हैं उनको 0 कर देगा, पोर्ट एक नहीं चलेंगे, है ना। डिप्लॉयमेंट और रेप्लिका सेट दिखेगी, और आपका जो पोर्ट है वो इम्पिटी दिखेंगे, पोर्ट एक भी नहीं दिखेगा। अभी देखो टर्मिनेट हो रहे हैं, बाकी हो जाएंगे, होने दो, ओके। अभी क्या करते हैं, चलो जैसे हमने रेप्लिका सेट को एडिट किया था वैसे ही हम डिप्लॉयमेंट को एडिट करते हैं, और उसके थ्रू हम रेप्लिका की नंबर ऑफ कॉपी इंक्रीज कर देते हैं। किस चीज़ की, पोर्ट की, डिप्लॉयमेंट की नहीं, रेप्लिका सेट की भी नहीं। डिप्लॉयमेंट के अंदर हम रेप्लिका जो डिफाइन करते हैं पोर्ट के लिए होती है, वो कि पोर्ट कितने चाहिए हम लोगों को, ओके। सो इसलिए अभी करंट स्टेट क्या है, डिप्लॉयमेंट में 0, कोई पोर्ट नहीं है। रेप्लिका सेट भी बोल रहा है ठीक है 0 है तो 0 है, मेरे पास भी 0 है, मैंने भी कुछ नहीं रख रखा। आप जो आदेश करोगे, ठीक है, वो उसको हम करेंगे, फॉलो करेंगे। चलो जी, फॉलो करोगे तो यहाँ पे लिखा हमने क्यूब CTL, और एडिट किया, किसको एडिट कर रहे हो, अब डिप्लॉयमेंट को कर रहे हो, यहाँ लिखा डिप्लॉय, क्या नाम है डिप्लॉयमेंट का, ये नाम है डिप्लॉय -nginx, एंटर किया, ये हमारी फाइल ओपन हो गई। अब हम इसमें क्या कर लेते हैं, रेप्लिकास देखो यहाँ पे 0 है, ये रेप्लिकास है, तो अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं 5 कर देता हूँ, देन सेव, और 5 पोर्ट क्रिएट होने स्टार्ट हो चुके हैं। डिप्लॉयमेंट ने कहा कि मेरे को 5 पोर्ट की रेप्लिका मतलब 5 पोर्ट रेडी करके दो,
रेप्लिका सेट बोला, ठीक है सर अभी करके देते हैं। तो ये 5 पोर्ट क्रिएट हो गए। ऑलराइट, सो अभी हमने दोनों तरह से देख लिया है, कमांड बेस से कैसे हम रेप्लिका को इंक्रीज करते हैं और स्केल इन और स्केल आउट कैसे करते हैं, और यहाँ से भी आपने देख लिया है। अब बात आती है कि जो आपका रोल बैक एंड रोल आउट कैसे करते हैं। चलिए, अब दिस इज़ द इंटरेस्टिंग टॉपिक अभी होने जा रहा है। अभी हम क्या देखने वाले हैं, जो रिवीजन है किस चीज़ का, रोल आउट का स्टेटस जो है ना, वो हम चेक करेंगे। कैसे हमको पता लगता है, हमने किया देखो क्यूब CTL डिस्क्राइब से क्या होता है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर सकते हो, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। और अगर आपको रोल आउट की हिस्ट्री चेक करनी है तो आप लिखोगे क्यूब CTL देन रोल आउट। रोल आउट, रोल आउट क्या है, रोल आउट की हिस्ट्री हम देख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, हिस्ट्री। किसकी हिस्ट्री देख रहे हैं, डिप्लॉय करेंगे हम। क्या डिप्लॉय, डिप्लॉयमेंट की हिस्ट्री। कौन से डिप्लॉयमेंट की हिस्ट्री, यू कैन सी। और डिप्लॉयमेंट में क्या चीज़ देख रहे हैं, रोल आउट की हिस्ट्री। ओके, सो क्यूब CTL रोल आउट देखना है, हिस्ट्री, रोल आउट की हिस्ट्री देखनी है। किसके रोल आउट की हिस्ट्री देखनी है, डिप्लॉयमेंट के। कौन से डिप्लॉयमेंट की, इस डिप्लॉयमेंट की। देन एंटर। तो यू कैन सी हेयर द वर्जन इज 1 एंड चेंज कॉज नो। तो अभी एक ही वर्जन है, कोई वर्जन नहीं है, क्योंकि अगर हम अपग्रेड कर दे तो यहाँ पे एक रेप्लिका सेट और बन जाती है और उसका वर्जन 2 हो जाता। ठीक है, अब आप क्या करते हो, रोल आउट कर लेते हैं एक न्यू इमेज। कैसे, या तो आप एडिट कर लो यहीं से, मैंने एडिट किया अपने डिप्लॉयमेंट को, और नीचे आ जाओ टेम्पलेट में, अपना हमारा कंटेनर है, कंटेनर की इमेज मेरी चल रही है एक एल्पाइन और दूसरी चल रही है ये कौन सी है, ज़ीरो की जगह सॉरी 20। सो मैंने क्या किया, 21 कर दिया और मैंने किया सेव एंड देन चेंजेस। यू कैन सी हेयर नाउ रेप्लिका सेट ने एक रेप्लिका और क्रिएट कर दी। और देखो 1 बाई 1 क्या हो रहे हैं, पोर्ट शिफ्ट हो रहे हैं। कहाँ से, ओल्ड वाले वर्जन से, ये ओल्ड वाला वर्जन है और ये वाला न्यू वाला है, तो ओल्ड वाले वर्जन से न्यू वाले वर्जन में शिफ्ट हो रहे हैं। तो रेप्लिका सेट कितनी है मेरी, 2 रेप्लिका सेट बनी हुई है। आप देख सकते हो क्यूब CTL गेट RS रेप्लिका सेट कितनी है, 2 रेप्लिका सेट है। ओके, सो ये समझ में आ गया। इसको मैं हाइफन सो लेवल ना करके अगर मैं इसको छोटा कर दूं तो आपको दिखेगा। वेरी गुड, ये ज़्यादा बेटर है ना। तो अभी पुरानी वाली रेप्लिका सेट से नई वाली रेप्लिका सेट में शिफ्ट हो गई सारी चीज़ें। क्लियर। अब क्या करते हैं, अब हम हिस्ट्री चेक करते हैं। तो क्यूब CTL क्या करना है, रोल आउट और क्या चेक करना है, रोल आउट की हिस्ट्री किसकी हिस्ट्री, डिप्लॉयमेंट की। सो डिप्लॉय लिखा, डिप्लॉयमेंट का नाम डिप्लॉय हाइफन nginx, एंटर। ओ कुछ गलत हो गया, क्यूब CTL रोल आउट के एंड देन सॉरी हिस्ट्री या स्टेटस, आप जो भी बोल सकते हो, हिस्ट्री एंड देन डिप्लॉय हाइफन nginx। यू कैन सी हियर नाउ द वर्जन इज 2। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये वर्जन 1 जो है वो रेप्लिका सेट ये वाली है वर्जन 1 में, वर्जन 2 के अंदर रेप्लिका सेट ये है ना। कन्फ्यूजन बिल्कुल होगा। तो आप क्या कर लो, आप चेक कर लो स्टेटस। देखो एक कमांड है आपकी स्टेटस के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो। ओके, स्टेटस इज नॉट वर्किंग हियर क्यूब CTL के साथ। ओके, ओह माय गॉड, क्यूब CTL डबल लगा दिया मैंने यहाँ। सो मैं यहाँ क्या करना है, रोल आउट एंड हिस्ट्री की जगह हम क्या कर सकते हैं, स्टेटस।
सक्सेसफुली दिखा रही है कि हमारी रोल आउट जो हो चुकी है सक्सेसफुल हो चुकी है। सो डिप्लॉयमेंट की स्टेटस देखने के लिए अभी हमारा क्या पर्पस था, ये जो वर्जन है, वर्जनिंग को कैसे वेरीफाई करते हैं वो आप कर सकते हो kubectl। ओके, देन मैंने क्या रोल आउट, ओके रोल आउट हिस्ट्री, रोल आउट हिस्ट्री और डिप्लॉयमेंट का नाम है डिप्लॉय -ng नेक्स्ट। ठीक है, अभी क्या करना है हमको, हाइफन क्या लगाना है आपको, रिवीजन। सो स्मॉल में लिखा रिवीजन, रिवीजन कौन सा 1 मैंने किया और एंटर किया, तो यहाँ पे सारा रिवीजन 1 की डिटेल आपको बता देगा। क्या बता देगा, क्या क्या है इसमें, इमेज क्या है 1.20 है, बता दिया इजीली, है ना। और अगर मैं रिवीजन 2 करता हूँ उसमें क्या है, एनजीनिक्स की इमेज आप देख लो 21। ठीक है, सो आपको पता लग गया कि जो 2 रिवीजन है उसमें क्या क्या चल रहा है। एक कमांड जैसे अगर लाइनक्स में आपने पता होगा कि एक डिफ कमांड होती है, डिफ कमांड क्या करती है, डिफरेंस करती है किस चीज़ में, डिफरेंस करती है। सो 2 कमांड के बीच में जो भी डिफरेंस है आउटपुट है वो यहाँ पे दिखा देगा। तो क्या करना है, kubectl get rs, और या फिर आप जैसे कि I'll show you एक कमांड मैं आपको बना के देता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे kubectl एंड देन रोल आउट, ओके हिस्ट्री, रोल आउट हिस्ट्री एंड देन डिप्लॉय एंड देन डिप्लॉयमेंट नेम, डिप्लॉयमेंट नेम। ठीक है, और हाइफन रिवीजन इक्वल टू 1, ये सेम कमांड है जिससे हमने रिवीजन 1 की डिटेल दिखी थी। अभी मैं क्या करूँगा, इसको मैं ब्रैकेट में मैंने किया बंद, ओके एंड फिर स्टार्ट किया मैंने ब्रैकेट एंड देन सेम कमांड में क्या करूँगा, यहाँ से पिक कर लेता हूँ। ओके, आपके मैंने इस टाइम मैंने वर्जन 2 दिया, ब्रैकेट क्लोज और हिट एंटर। kubectl, ओ मेरी कमांड गलत हो गई है भाई, kubectl होता है न कि ct, हिट एंटर। देखिए अभी ये क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, डिप्लॉयमेंट ये थी वर्जन 1, ये है 1 2। ओके, अभी क्या दिखा रहा है, पोर्ट का टेम्पलेट क्या था, ये था, अब पोर्ट का टेम्पलेट ये हो गया है। ओके, पहले इमेज ये थी, अब इमेज ये हो गई है। सो पहली डिप्लॉयमेंट जो हमारी पहली रेप्लिका सेट जो क्रिएट थी और जो दूसरी रेप्लिका सेट क्रिएट हुई है उनमें क्या अंतर है, आप यहाँ देख सकते हो कि सबसे पहले तो उसने पोर्ट का जो हैश वैल्यू है वो चेंज कर दी है। पहले आपकी पुरानी में ये थी, अब नए में ये है 88। ठीक है, और पहले इमेज आपकी 1.20 थी, अब नई इमेज आपकी 21 है। तो ये इस तरह से आप क्या डिफरेंस देख सकते हो 2 रेप्लिका सेट के अंदर। चलिए अब रोल बैक और कर लेते हैं। अभी देखिए अगर आपने यहाँ पर मैं इसको दोबारा से एक बार और अपडेट कर लेता हूँ, kubectl edit डिप्लॉय एंड द डिप्लॉय कमेंट का नाम डिप्लॉय -ng नेक्स्ट, और यहाँ से इस बार हम वर्जन कर देते हैं क्या 21 है, इसका 22 कर देते हैं। ओके, सो मैंने 22 कर दिया और मैंने किया सेव। तो अभी क्या होगा, देखिए एक तीसरी रेप्लिका सेट क्रिएट हो गई, तीसरी रेप्लिका सेट क्रिएट हो गई और आप यहाँ से हिस्ट्री चेक कर सकते हो। वर्जन कितने क्रिएट हो गए, 1 2 3, 3 वर्जन क्रिएट हो गए हैं। अब आपको अभी आप कौन से करंट वर्जन पे हो, 3rd वर्जन पे हो। ठीक है, ये लेटेस्ट वाला है, इस पे हो।
चलिए अब क्या करना है आपको, सपोज करो थर्ड से आपको 2 पे जाना है या 1 पे जाना है, क्या करोगे, तो आप लिखोगे क्यूब CTL एंड देन रोल आउट और अंडू करोगे, क्या अंडू करना है हमको, डिप्लॉयमेंट, देन डिप्लॉयमेंट का नाम, सो डिप्लॉय हाइफन एनजीनिक्स, ओके, और कहाँ जाना है, हाइफन टू देन हाइफन रिवीजन, कौन से रिवीजन पे जाना है, सपोज करो मुझको 1 पे जाना है या 2 पे जाना है, कहाँ जाना है, मेरे को 1 पे जाना है। तो अभी देखिए 22 चल रही है, ठीक है, 22 चल रही है, यू कैन सी हियर। अभी हम कहाँ जाएंगे, 20 पे जाना चाह रहे हैं, मैंने रिवीजन 1 लिखा है यहाँ पर और कर दिया एंटर, रोल बैक हो गया, डिप्लॉयमेंट, ये वाली डिप्लॉयमेंट रोल बैक हो चुकी है, और अभी कहाँ पे सारे कंटेनर शिफ्ट होंगे आपके, वर्जन इस पे, तो ये देखिए 5 हो गए, यू कैन सी हियर। सो इस तरह से आप रोल बैक एंड रोल आउट कर सकते हो इजीली, ओके। सो अभी क्या है, हमको फिर दोबारा से डिप्लॉयमेंट अगर आप करना चाह रहे हो, तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि डिप्लॉय, क्योंकि जैसे ही मैं कमांड ट्रिगर करता हूँ तो डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाती है। आप पॉज करना चाह रहे हो टेम्परेरी पर्पज पे कि अभी डिप्लॉयमेंट ना हो, ठीक है, बट मैं क्रिएट करके रखूँ, सो क्यूब CTL रोल आउट और आपने किया पॉज, ओके, एंड देन क्या है, डिप्लॉयमेंट एंड डिप्लॉयमेंट का नाम, सो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये अभी क्या हो गई है, पॉज हो गई है, ओके। कैसे पता लगा पॉज हो गई है, हम क्या करेंगे, एडिट करेंगे क्यूब CTL एडिट डिप्लॉय, या फिर आप शिफ्ट भी कर सकते हो इसको, जैसे कि हमने कमांड चलाई थी ये रिवीजन 1, मैं यहाँ पे अगर 2 करता हूँ तो ये क्या बोल रही है, करने नहीं देगी, यू कैन नॉट रोल बैक अपोज डिप्लॉयमेंट, रिज्यूम इट फर्स्ट विद क्यूब CTL रोल आउट रिज्यूम, ओके। आप रोल आउट नहीं कर सकते हो या रोल बैक नहीं कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आपकी डिप्लॉयमेंट अभी पॉज मोड में है, ओके, ऑलराइट। सो अभी आपको क्या करना है, रेज्यूम क्यूब CTL देन रोल आउट, ओके, आपको रेज्यूम करनी है, क्या करनी है, डिप्लॉयमेंट का नाम मेरा डिप्लॉय हाइफन एनजीनिक्स, रेज्यूम हो गई, अभी आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। वर्जन 2, अभी वर्जन 2 पे चले जाएंगे सारे सब कुछ, वर्जन 2 क्या था, ये था, यू कैन सी 4 हो गए, 5 हो गए, अभी 1 है, ये टर्मिनेट हो रहे हैं, ये सब टर्मिनेट हो गए, यू कैन सी हियर नाउ इजीली, ओके। अगर मैं इस तरह से ना करता, मैं एडिट करके चेंज करके तब करता, फिर क्या होता उस कंडीशन में एक और रेप्लिका सेट क्रिएट हो जाती है आपकी, है ना। अभी आपके पास क्या है, हिस्ट्री है, वर्जन है ना, यू कैन सी 3 रेप्लिका सेट हैं, तो तीनों का वर्जन है यहाँ पे दिख रहा है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रोल बैक एंड रोल आउट कर सकते हो। एक चीज़ और है, जैसे कि आपने रोल आउट किया, ठीक है, तो वहाँ पे वर्जन आ गया, यहाँ पे क्या है, चेंज केस है ना, तो यहाँ पे नन आ रहा है, आप वहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हो, ठीक है ना, डिफाइन भी कर सकते हो, ओके। सो ये चेंज केस हम यहाँ पर कैसे लगाएं, ताकि हमको इजीली पता लग जाए कि ये रिवीजन जो है वो कौन सी रेप्लिका सेट का है, ये रिवीजन हमारी कौन से रेप्लिका सेट का है, और ये रिवीजन कौन सी रेप्लिका सेट का है
है, इजीली पता लग जाएगा ना, डिस्क्रिप्शन या डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, इसको देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी बार बार। तो कैसे लगा दें, अगर आपका जो रिवीजन है ऑलरेडी बन चुका है तो क्या करना पड़ेगा, पहले मैं आपको बता दूं कि अगर नई रेप्लिका सेट बनाते हैं तो उसके साथ कैसे लगाते हैं, है ना, मतलब सॉरी डिप्लॉयमेंट जब हम नई रोल आउट करते हैं, न्यू रोल आउट के टाइम पे हम कैसे लगाते हैं, तो एक न्यू रोल आउट कर लेते हैं। ओके, सो kubectl, सबसे पहले क्या करना है आपको, kubectl एनोटेट और डिप्लॉय, एंड देन डिप्लॉयमेंट का नाम क्या है, डिप्लॉय हाइफन nginx। ओके, एंड देन क्या करना है, kubernetes एक पैरामीटर होता है kubernetes.io, एंड देन स्लैश क्या चेंज करना है, change चेंज, और cause काउज क्या हो जाए हमारा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, क्या लिख देता हूँ, इसको लिख देते हैं हम इमेज अंडरस्कोर वर्जन, मेरा वर्जन क्या हो गया इमेज का 1.25 में कर देता हूँ 0.0, इजीली पता लग जाएगा कि इसमें हम क्या करने वाले। यहाँ पे बेसिकली आपको क्या पास करना है, स्टेटस पास करना है एक, कि आपकी जो आप डिप्लॉयमेंट करोगे उस डिप्लॉयमेंट में क्या मेजर चेंजेस कर रहे हो, है ना, ताकि पता लग जाए देख के। तो आपने किया एंटर, ठीक है, सो आपका ये ऐड हो गया एनोटेटेड। ओके, अभी क्या करोगे आप, एक रोल आउट कर लेते हैं kubectl एडिट, और क्या एडिट कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट को, डिप्लॉयमेंट का नाम डिप्लॉय हाइफन nginx। ओके, एंड एंटर, मैं इसकी इमेज को चेंज कर देता हूँ, यू कैन सी, अभी मैं इसको 21 को मैं 25 कर देता हूँ, सॉरी, यू कैन सी हेयर नाउ। अभी क्या है कि एक और क्रिएट हो गई है ये वाली, और यहाँ से हम क्या चेक कर लेते हैं, वर्जन, अभी यू कैन सी हेयर नाउ 25। ओके, इसमें 25 हो गया, और ये 25 नेक्स्ट वाली में भी हो गया, प्रीवियस वाली में भी हो गया। अभी कितनी, 1 2 3 4, और यहाँ भी 4 है, क्यों, क्योंकि मैंने जो वो कमांड दी थी उसके थ्रू वो रखा गया है। ओके, सो अभी मुझे अगर मैनुअल चेंज करना है, यानी कि इस वाली रिवीजन का मेरे को चेंज करना है, तो कैसे करूँगा, है ना, क्या रोल आउट आपने बना दिया और यहाँ पे चेंज केस आपने देना भूल गए, काउज, तो कैसे करोगे, सबसे पहले तो ये वाला जो रिवीजन है ये चेक करो, मतलब वेरीफाई करो कि ये वाला रिवीजन आपका कौन सी डिप्लॉयमेंट, कौन सी रेप्लिका सेट का है। तो वो कैसे करोगे, वो हम करेंगे, हमने लिखा है यहाँ पे kubectl, ठीक है, गेट rs रेप्लिका सेट को गेट करना है l, देन मैंने क्या किया, kubectl, हम क्या करते हैं, इस वर्जन को चेक कर लेते हैं, kubectl रोल आउट, क्या रोल आउट, हिस्ट्री। ओके, हिस्ट्री, किसकी हिस्ट्री, हिस्ट्री, और डिप्लॉय हाइफन nginx, ठीक है, और मैं देता हूँ हाइफन रिवीजन इक्वल टू 1, ओके, सॉरी, हाइफन रिवीजन, स्पेसिफाई रिवीजन कैन नॉट फाइंड, ओ, सो हम यहाँ पे 1 दे रहे हैं, हमको 3 देना है, 3 किसका है, टेम्पलेट के पोर्ट है हमारे ये, कंटेनर, और इमेज हमारी है 22। ओके, सो 22 किस में चल रही है आपकी, इस वाली में,
ओके 22। सो अभी मैं 22 पे अगर मैं सेट करना चाहूँ तो आप सेट कर सकते हो कैसे, kubectl एनोटेट रेप्लिका सेट किस पे करना है, कौन सी रेप्लिका सेट पे करना है, इस वाली क्लिक करना है। और मैंने लिखा है यहाँ पर इसका नाम, रेप्लिका सेट का नाम, सो मैंने लिखा ये, ओके। एंड देन मैं लिखूँगा kubernetes.io/change क्या CAUSE काउज इक्वल टू क्या देना चाह रहे हो आप, ये मैं देना चाह रहा हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पे इमेज, ओके, इमेज nginx 1.22.0, ओके। सो 9 वाले पे कौन सी चल रही है, 22, ये लिखा मैंने, ब्रैकेट किया हमने, क्लोज हाइफन ओवर राइट। ओवर राइट क्यों, क्योंकि पहले से उसमें नन है ना, ऑलरेडी बन चुकी है, तो ओवर राइट करेंगे। 2 बार हमने दे दिया है यहाँ पे रेप्लिका देन रेप्लिका सेट, सो एक बार हम हटा देते हैं। नाउ सेट हो गया, कैसे चेक करते हैं, हिस्ट्री, और ये देखो नहीं आया, माई रेप्लिका kubectl एनोटेट रेप्लिका का नाम हो गया kubernetes.io and then /change cos equal to image और हाइफन ओवरराइड, replicate annotate, लेट मी चेक वाई ये क्यों नहीं ले रहा है, ओके। सो हो गया है चेंज kubectl एनोटेट RS देन डिप्लॉय रेप्लिका सेट का नाम, तो शायद मे भी मैं ये रेप्लिका सेट डॉट ये दे रहा था, इसकी वजह से नहीं ले रहा था। सो रेप्लिका सेट का नाम मैंने दिया kubernetes.io, चेंज के इक्वल टू मैंने इसका इमेज का वर्जन मैंने दे दिया। अभी यू कैन सी हेयर कमांड क्या है, ये नोट डाउन कर लो, मैं आपको डॉक्यूमेंट में भी सारी चीज़ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। सो आई होप सारी चीज़ें पता लगी होंगी कि रोल आउट कैसे करते हैं, रोल बैक कैसे करते हैं, है ना, फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट, और फाइल को एडिट करने के बाद पॉज कैसे करते हैं, रेज्यूम, देन हिस्ट्री कैसे चेक करते हैं कि कौन से वर्जन पे मुझे जाना है, किस वर्जन में क्या हुआ है, वो डिप करके भी चेक कर सकते हो, इस वर्जन को भी चेक कर सकते हो। इस कमांड के आगे हाइफन आप रिवीजन लगाओ, रिवीजन के आगे अपना रिवीजन नंबर लिख दो और चेक कर लो कि उस रिवीजन में क्या क्या हुआ है, ठीक है। सो ये सारी मतलब जो हमारी डिप्लॉयमेंट की सारी लैब्स थी जो कि फिनिश हो गई हैं, एक ही वीडियो के अंदर पूरा का पूरा डिप्लॉयमेंट फिनिश हो गया है, ठीक है। तो शुरू से स्टार्टिंग से ही इसके प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर बीच से कोई वीडियो देखेगा यूट्यूब के ऊपर या जो मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, अगर आप कहीं से थोड़ी सी भी मिस करते हो तो आपको समझ में नहीं आएगी कि चल क्या रहा है, ठीक है। सो मैं तो ये कहूँगा कि जो भी प्रैक्टिस करनी है इन द स्टार्टिंग से कीजिए, और जितने भी डॉक्यूमेंट है आई विल प्रोवाइड टू यू सारे के सारे, ओके। सो ये पूरी लैब है, आप इसके थ्रू कर सकते हो सारी चीज़ें। आई होप सारा क्लियर हो गया होगा, कुछ डाउट होगा तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम क्लियर करेंगे वो सारे डाउट, ओके। तो यहीं पर कुबरनेट का जो हमारा एक वर्कलोड था डिप्लॉयमेंट, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है आज। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आए उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।